नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवमी की सरल हवन विधि बताएंगे कि आप नवमी को सरल तरीके से अपने घर में ही हवन कम सामग्रियों में कैसे कर सकते हैं। बहुत वृहद रूप से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके पास जो सामग्री उपलब्ध हो उसी में आप किस तरह हवन करें, आज हम आपको यह दिखाएंगे। तो आप प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मां भगवती आप सभी का कल्याण करें। विधि प्रारंभ करते हैं। आपको दिखा दें कि पहले हम लोगों ने क्या सामग्रियां ली हैं। देखिए, एक जल का पात्र आपको लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है। छोटी लोटिया आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। आपको कपूर की डिब्बी लेनी है, इसमें मैंने कपूर निकाल लिया है। अक्षत अनिवार्य रूप से आपको लेना है, अक्षत बहुत जरूरी है। गंध यानी चंदन, पीला चंदन आपके पास होगा ही। माचिस, कुछ द्रव्य दक्षिणा आप रख लेंगे। रक्षा सूत्र हर दुकान पे मिल जाएगा, आप ले लीजिए। सिंदूर की डिब्बी, पीला सिंदूर आपके पास हो उसको रख लीजिए, तथा रोली आपको अवश्य रूप से रख लेनी है। और आपको एक आम्र का पल्लव, आम्र का पत्ता ले लीजिए। और यदि आपके पास ऐसी आचमनी हो तो ले लीजिए, ना हो तो आप ऐसे ही एक आम का पत्ता भी ले सकते हैं। एक थाली में आपको व्यवस्थित कर लेना है। बहुत छोटी सूक्ष्म विधि आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। मैंने एक पात्र लिया है, आपके पास मिट्टी का पात्र हो तो आप ले सकते हैं। ये उसमें गाय के गोबर का उपला आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इसी पात्र में आप इसको ऐसे व्यवस्थित कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको जल के लोटे से चारों दिशाओं में अपने ऊपर तथा सभी सामग्रियों के ऊपर जल का छिड़काव करना है। और हाँ, इस जल में आपको गंगा जल अवश्य मिला लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। पहले हम कर लेते हैं। आपको मंत्र नहीं, यदि ना आता हो तो ओम पवित्राय नमः कह दीजिए। हम मंत्र के साथ कर रहे हैं, यदि आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भायाभेन्द्रश्री पुंडरीकाक्षा पुनातु पुनातु मां पुंडरीकाक्षः। अपने ऊपर से छिड़क लीजिए, पुनातु पुंडरीकाक्षः। अब आपको इस जल के अपने हाथ में अक्षत लेना है, बाएं हाथ में अक्षत लेना है और आप ये जल का लोटा अपने हाथ में लेके ऊपर से ढक लें। मां गंगा का और सभी नदियों का, तीर्थों का ध्यान करें। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तहिता मोक्षदायिका। नीचे अक्षत ऐसे ही रख दीजिए और उसी के ऊपर आपको लोटा रख देना है। प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जल लेके अपने आसन पर यानी पृथ्वी पर छिड़कना है। और ये इसको कूर्म मुद्रा कहते हैं, कूर्म की मुद्रा देख लीजिए। पहली उंगली और छोटी वाली उंगली ऐसी मुद्रा बनानी है आपको और यहां पे स्पर्श कराना है, पृथ्वी पर स्पर्श कराना है और बोलना है ओम पृथ्व्यै नमः। यदि मंत्र आता हो तो मेरे साथ बोलिए। आप यह वीडियो देख के भी हवन कर सकते हैं। ओम पृथ्व्यं ता घृतालोका देवीं तम विष्णु धृता तम च धारिह मादेवी पवित्रं कुरु चासनं मह। पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए। अब हम इस जल से आचमनी करेंगे। 3 बार आपको बाएं से दाएं हाथ में जल लेना है और पीना है। लीजिए, ऐसे आपको लेना है और पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और आपको हाथ धो लेना है। गोविंदाय नमः कह के साइड में जल छोड़ के आपको हाथ धो लेना है। कोई कपड़ा रखना है, आप उससे हाथ पोंछ लीजिए, स्वच्छ हो जाएंगे। अब आपको जो रोली हो उसमें थोड़ी साफ रोली निकाल के आपको उससे अपने आप को तिलक करना है। तिलक कर लीजिए अपने माथे पर। गोविंदाय नमः कह दीजिए। मंत्र आता हो तो मंत्र कह दीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब आपको एक कपूर लेके इसी गोबर के उपले के मध्य भाग में रखना है। पहले सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, गणेश जी भगवान का ध्यान कर लीजिए। आपको पुष्प भी रखना है। इस समय मेरे पास पुष्प की अनुपलब्धता हो पाई थी, इसलिए पुष्प मेरे पास नहीं है। आप पुष्प भी अवश्य रखेंगे। आपके पास जो सामग्री हो, ये सब सामग्री अवश्य रूप से होनी चाहिए। और हाँ, घी, देसी घी के बिना आपका हवन पूर्ण नहीं होगा। घी भी अवश्य रखिए। गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी को मन ही मन प्रणाम कीजिए। गौरी माता को प्रणाम कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। गौर्यै नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संत नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मृताम्। मैं छोटे ही मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र तो बहुत लंबे हैं, छोटे ही बता रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। ना हो तो श्री गणेशाय नमः, ओम गौर्यै नमः कह के प्रणाम कर लीजिए। अब हम कपूर को प्रज्वलित करेंगे। माचिस में से आपको लेना है और जला के आपको कपूर को जला लेना है। और आपको अब इसके ऊपर ये उपले रख देनी है। आप साइड में भी कपूर जला सकते हैं ताकि आपका उपला अच्छे से जले। साइड में आप कपूर रख सकते हैं और उसको भी जला सकते हैं। अब आपका अग्नि प्रज्वलित हो चुका है। थोड़ा सा कपूर फोड़ के भी डाल दीजिए आप, ताकि आपकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। आपकी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम हवन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको गंध का टीका यानी चंदन का टीका यहां लगाना है अग्निदेव के पास। थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, थोड़ी सी रोरी लगा दीजिए यहां पर। और हाँ, आपको सिंदूर का टीका 5 जगह अवश्य लगाना है। आप ऐसे सिंदूर 5 जगह लगा सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत छोड़ दीजिए। ये जो आपने मौली लिया था, इस मौली को भी वस्त्र बनाकर आप अग्निदेव में छोड़ सकते हैं। दक्षिणा जो आपने ली थी नीचे चढ़ा दीजिए। प्रणाम कर लीजिए अग्निदेव को। और अब हम हवन प्रारंभ करेंगे। हवन में सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूं, आप अगर यदि हवन कर रहे हैं तो हवन करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आहुति आपको घी से डालनी है। घी ही से मैं हवन बता रहा हूं, वो सूक्ष्म रूप से। सबसे पहले ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। इसके बाद आपको एक जल की आचमनी दे देनी है। अब हम 4 आहुति डालेंगे घी से। ओम पृथव्ये नमः स्वाहा। आप ये सब देखिए, आप ऐसे ही आहुति डालेंगे। ओम वराह नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। फिर आपको आचमनी दे देनी है जल की। अब हम प्रधान हवन शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 बार गणेश जी से। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, गं गणपतये नमः स्वाहा, गं गणपतये नमः स्वाहा, गं गणपतये नमः स्वाहा, गं गणपतये नमः स्वाहा। अब गौरी माता की। गौर्यै नमः स्वाहा,
गौर्यै नमः स्वाहा, गौर्यै नमः स्वाहा, गौर्यै नमः स्वाहा, गौर्यै नमः स्वाहा। फिर जल की आचमनी दे दीजिए। अब आप नवग्रह के नाम से आहुति देंगे। मंत्र ना आता हो तो ओम नवग्रहाय देवेभ्यो नमः स्वाहा बोल सकते हैं। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं। ब्रह्मा मुरारिष त्रिपुरांतकारी भानु शची भूमिस्थो बुधश्च गुरु शुक्र शैराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु। नवग्रहाय देवेभ्यो नमः स्वाहा। जल की आचमनी दीजिए। आपने कुल देवता सबके नाम से डालनी है। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब आपको यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र से 5 आहुति डाल दे। उसके बाद अपने गुरु भगवान के सद्गुरुदेवाय नमो नमः स्वाहा। अब आपको देवताओं के नाम की आहुति डालनी है। सीतारामाय नमः स्वाहा, हंग हनुमते नमः स्वाहा, शिव ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, राधा कृष्णाभ्याम नमः स्वाहा। ऐसे आपको डालनी है। और आप महामृत्युंजय मंत्र से और गायत्री मंत्र से भी आहुति आपको डालनी है। अब हम देवी जी का प्रधान हवन शुरू करेंगे। सबसे पहले जल का आचमन छोड़ दीजिए। माँ का ध्यान करके देवी जी का मंत्र पढ़ के अब आप मंत्र शुरू करेंगे नवार्ण मंत्र से, यानी माँ का जो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे हम मंत्र करेंगे। आपको ना आता हो तो आप गूगल से निकाल के पढ़ लीजिए। आप 11, 21, 51, 108 आहुति डाल सकते हैं। यदि आपके पास माला हो तो माला से जप कर सकते हैं, ना हो तो 11, 21 आहुति डाल सकते हैं। किस प्रकार डालनी है मैं आपको बता रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। मैंने 11 आहुति डाली है। आप 21, 51, 108 डाल सकते हैं। और फिर आप एक बार जल की आचमनी दे दीजिए। यह आपका सूक्ष्म हवन है जो आप छोटे रूप में अष्टमी नवमी आप जब भी करते हैं आप कर लीजिए। जो सामग्री है मैंने आपको दिखा दी, यही सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आप माँ की आहुति डाल सकते हैं। आप माँ के नवार्ण मंत्र से, उसके बाद माँ का जो मंत्र है जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते नमः स्वाहा, या इससे भी डाल सकते हैं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें अंत में सभी मंत्र दिए हुए हैं। आप उससे भी देखकर मंत्र की आहुति डाल सकते हैं। जिससे क्या फल की प्राप्ति होती है उसमें सब लिखा है। ये बहुत सूक्ष्म हवन है। आप इसकी जगह आम की लकड़ियां भी ले सकते हैं छोटे रूप से, छोटे से रूप में। बस इतनी आहुति आपको डालनी है और आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। जल की आचमनी कर दीजिए और अग्निदेव को प्रणाम कर लीजिए, मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु मैंने जो ये आहुतियां प्रदान की हैं आप इन्हें माँ जगदम्बा तक पहुंचा दीजिए। इसके बाद जिस आसन पे आप बैठे हैं आपको आसन में अवश्य लेना है। उसके नीचे जल छोड़कर और उसे माथे लगा लेना है। बोलना है ओम शक्राय नमः। ना आता हो तो भगवान इंद्र का ध्यान कर लेना है और उसके बाद आपको उठ जाना है। आपका हवन पूर्ण हो गया। उसके बाद आप आरती आदि कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लोगों तक इसे शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।